वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। इमरान भाई के साथ हूँ एट पुष्कर मेला। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम भाई। इमरान भाई, हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन इमरान अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, फिजा लाए थे आपने शौक कराने। Yes. नाउ सडनली यू हैव चेंज योर माइंड एंड यू वांट टू सेल इट ऑफ। व्हाट हैपेंड? द थिंग इज इट्स नॉट अबाउट सेलिंग, हाँ इट्स अबाउट ब्रीडिंग में जो मुझे चाहिए था हाँ। इंशाल्लाह वो मुझे मिल चुका है। ओके एंड जानवर कम करने हैं। ओके ओके। तो आपने खरीदा क्यों फिर 3 महीने पहले के? नहीं मतलब मैंने ये ब्रीडिंग के मैंने पहले खरीदा था जब घोड़ी मैंने ब्रीड करवाई थी, हाँ तब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आ चुके हैं। हाँ। एंड आई हैव केप्ट लिमिटेशन टुवर्ड्स माय शौक। एंड हाउ मेनी हॉर्सेस यू हैव एट द मोमेंट? मेरे पास 8 घोड़े हैं। 8 घोड़े और सारे वो काजिम से ब्रेड है? यस और Is Kazim in the fair? आई थिंक ही इज गोना कम फॉर द शो On the 17th? Yes, I yes. understand. Okay, okay. Imran bhai, take us through Fiza. फिजा इज सायर्ड बाय फौजी Okay. और शी इज 42 months old. 42 months old. Yes. Okay. And अभी मैंने इसको काजिम दिखाया था 25 तारीख को। Okay. But so- not sure if she's pregnant. ना मैं चेक कर लूँगा, कोई बात Okay. नहीं। हाँ Okay. हाँ। What is the height? ये अप्रॉक्स 60 प्लस है। And why should somebody buy her? आई एम नॉट सेलिंग हर एक्चुअली सर। Okay, you're not selling? इट्स नॉट फॉर सेलिंग। द थिंग इज अगर कोई मुझे पुष्कर आया है और किसी को ये चीज़ पसंद है तो देन आई कैन टॉक अबाउट इट। Okay. यस इट You're इज़ open नॉट for लाइक मैंने MRP लगा के इसको बैठा नहीं हूँ। हाँ। या इसको कंपटीशन में उतारूंगा मैं। और हाँ बहुत लोग ने आके मुझे पूछा कि ये सेल के लिए, मैंने अब तो नहीं बोला है। But ये कलर की आपके पास नहीं है घोड़ी? तो ये मेरे पास नहीं है। Think of keeping her? द थिंग इज आई हैव, अभी कोरोना खुल चुका है फात भाई। हाँ। आई हैव मोर ड्यूटी और टुवर्ड्स माई बिजनेस। जैसे 2 साल था तो हम लोग फार्म पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, Right. ज़्यादा जानवर भी खरीद चुके थे। लेकिन क्या है, एक इंसान को उसकी लिमिटेशन पता चल सकती है। तो मेरी लिमिटेशन में मैं समझता हूँ कि मैं 3 से 5 जानवर रख सकता हूँ, उसके ऊपर नहीं। Okay, okay. Besides Fiza, in this video, Imran bhai, हाँ. I want you to talk about the challenges that aspiring horse breeders face. Yes. You are an aspiring horse breeder, right? Of course, Aqua yes. breeding. तो आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? And how are you overcoming those challenges? सी बेसिकली फात भाई, मैं ये थोड़ा हिंदी में समझाना हाँ. की कोशिश करूँगा कि एक घोड़ी को कंफर्म करके प्रेग्नेंट करके बच्चा निकालना उसको ब्रीडिंग नहीं कहते हैं। ये कहीं मैंने सुना था और उनके साथ मेरी बातचीत भी बहुत होती है। अगर आज फिजा है उसके नीचे फीली होती है तो वो जब 4 साल की बात होती है, जब मैं उसकी ब्रीडिंग करता हूँ तो मेरे पास 2 जनरेशन होती है, उसको ब्रीडिंग कहा जाता है कि उसकी नानी और उसकी माँ साथ में एक ही फार्म पर हो। तो ब्रीडिंग का जो करेक्ट डेफिनेशन है वो मैं आपको नहीं दे सकूंगा बिकॉज आई एम स्टिल अ हाउस लवर राइट नाउ। मुझे थोड़े साल ही हुए हैं। But तो you are an aspiring breeder, ना? एस्पायरिंग ब्रीड है तो उसके लिए क्या होता है, एक द एंटायर सर्कुलेशन जो होता है फ्रॉम ब्रीडिंग, छोटी बच्ची बड़ी करने का, फिर उसको ब्रीडिंग जी, करना, जी, फिर जी। उसके बच्चे लेना। मुझे लगता है एस्पिरेंट होने के साथ में ये मेरा फर्स्ट स्टेप है और ये बहुत सारी स्टडीज होती है। तो क्योंकि आपको आगे जाके ब्रीडर बनना ही है इसका। नहीं, मैं बेसिकली हॉर्स लवर ही रहना चाहूंगा। Horse lover ही, not यस, breeder? नॉट अ ब्रीडर, Not get into breeding at all? नॉट इनटू ब्रीडिंग भाई। Okay, okay, यस okay. यस। ठीक है, बट अभी फिलहाल आप जो ब्रीडिंग करवा रहे हो, हाँ। तो क्या चैलेंजेस की सामना चैलेंजेस करना ऐसे होते हैं कि यू हैव टू मेक श्योर कि आपने जो घोड़ी खरीदी है पड़ता है? हाँ और उसको जैसे आपने स्टैलियंस के पास जाके कंफर्म करके लेके आते हैं हाँ। तो उसका दाना पानी और उसकी जो पानी चेक करना होता है, उसका पेशाब लीद जो कुछ भी है उसका अंदर क्यों एवरी मंथ चेंज होता है, बच्चा बड़ा होते रहता है, तो वो हिसाब से हमको एवरी डे टू डे इस घोड़ी का ख्याल रखना पड़ता है। ओके। और जैसे कि मैंने आपको अपना FSA भाई फात भाई अपना फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था, मैंने आपको एक ही बात कहा था कि मैं काजिम जैसा घोड़ा खरीदना नहीं चाहता हूँ लेकिन एक ब्रीड करना चाहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक कॉल्ट आ चुका है। तो हाँ, कॉल्ट आ चुका है तो मैं अपने आप को लिमिटेशन में लेके आया हूँ। ओके। Yes. अच्छा ये बताइए, कोई भी स्टड फार्म में मोर्टेलिटी परसेंट कितना होता है ऑन एन एवरेज? मोर्टेलिटी परसेंट देखो ये कैसा होता है, थोड़े वायरसेस भी होते हैं जो आते हैं, लेप्रोसिस हर्पिस वायर जैसे होते हैं, और जो नॉर्मल घोड़े जाते हैं कॉलिक में। तो ये देखो ये इनका टाइम ही होता है, हम कितना भी कर ले, बड़े से बड़ा डॉक्टर मंगा ले, अगर मोर्टेलिटी रेट अगर खुदा को बचा नहीं है तो वो कैसा भी बचा लेता है। जी जी। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ये जानवर बोल नहीं सकते। फिर भी ऑन एन एवरेज बच्चों की मोर्टेलिटी परसेंटेज कितनी है? Because देखो आपके- मेरे फार्म पे एक बच्चा हुआ था हाँ। एलेक्सा का, वो 30 दिन में ही मतलब वो छूट गया था हमारे हाथ से। और क्या वजह थी उसकी? हाँ, क्या वजह, कोई डायग्नोस किया? मैंने उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया। हाँ। मेरा जो कुछ भी है अब मैंने उसका जो उसकी अंतिम जो हम लोग करते हैं मैंने उसको दफना दिया। मैं ज़्यादा आगे सोचा नहीं। Okay. मुझे लोगों ने बोला तो कोई उसको प्रॉब्लम फेस कर रहा था बच्चा के? नहीं वो मैच्योर डिलीवरी थी? वो मैच्योर डिलीवरी थी, बरोबर 11 महीना 10 दिन का था वो। जी जी। फिर 30 दिन उसने पिया, फिर उसने दूध पीना छोड़ दिया। हाँ। और ऐसा हो गया था फात भाई, जैसे आपको पता है मुंबई फ्लड्स थे
तो मेरे रिसोर्ट्स के मतलब अपनी जो जगह है जिधर फार्म है, चारों तरफ से 4 दिन लाइट नहीं थी और रास्ते सब बंद हो चुके थे। तो मेडिकल ट्रीटमेंट करना बहुत इम्पॉसिबल था क्योंकि मेरा स्टेबल खुद पानी के अंदर डूब गया था। तो मैंने सिर्फ घोड़ों को एक ऐसी जगह पे लाके रखी जिधर पानी नहीं आए, तो उसमें मेडिकल सब चले गए। तो मैंने जो फर्स्ट एड होता है बच्चों को कुछ होता है तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वो छूट गया। ठीक है। सो जिस किसी को भी इसमें इंटरेस्ट है, आइए यहाँ पर पुष्कर टेंट इमरान भाई का है। इमरान भाई कहाँ पर है ये आपका टेंट एग्जैक्टली? ये है कुछ वो जो मेले में सफारी जो जीप चलती है, जीप चलती है वहीं पर है। बिफोर वी एंड द वीडियो, एक बंदे को हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, हु इंट्रोड्यूस मी टू यू। हाँ, वैभव भाई, इमरान भाई। हाँ, we want to talk about, we lost a very good horse lover, वैभव भाई, who यस, वैभव मामोडकर मुझे बहुत क्लोज था। ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। बट देखो क्या है, मुझे भी बहुत दुख हुआ जब उसका न्यूज़ मिला। तो कसम खुदा की वो एक मेरा फ्रेंड था, और हर एक हॉर्स वर्ल्ड में हर इंसान को एक दोस्त की ज़रूरत होती है घोड़ों के साथ। जब वो छूट गया तो मेरा भी बहुत मन उड़ गया कि हम लोग, मैं गोरेगांव से, वो अंधेरी से, हम लोग दोनों साथ में जाते थे। और कहीं ना कहीं आई फील वेरी सैड कि वो इतने जल्दी चले गया। तो उसका घोड़ा भी मेरे पास स्टेबलिंग पे था, आज वो कहीं करजत में है, सीपी सर के पास है। ही इज़ डूइंग वेरी गुड जब्बार। और क्या होता है, ये एक कनेक्शन दिल से जुड़ा होता है, शायद इंसान हो या जानवर हो। तो मेरा भी बहुत मतलब जो इंटरेस्ट था घोड़ों में काफ़ी कम हो गया क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि ये ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड। बॉम्बे में मेरा एक ही अच्छा फ्रेंड था, बेसिकली आई एम फ्रॉम गोवा, यू नो। और बस दैट्स इट। अल्लाह उसको जहाँ भी है उसको खुश रखे, बस उसकी फैमिली को हिम्मत दे आगे बढ़ने की। इमरान भाई, गोवा में अपने घोड़े प्रमोट करने के लिए, यानी हॉर्स कीपिंग प्रमोट करने के लिए, what are the steps that you are taking? Sir, I have not taken anything. So you don't want? No, the thing is, sir, I am too busy for all this. Aren't you the flag bearer? No, I am not a flag bearer. बस कुछ नहीं है कि देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इनकी देखभाल। जहाँ मैंने भी फेस किया था, जब डेट वॉज मेरा जो पहला साल था घोड़े रखने का, तो इनकी बीमारियों के बारे में कुछ नहीं पता। ओके। कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो सब सीखना पड़ता है। आज मेरा ये 4था साल है, तो मैं काफ़ी हद तक नहीं 10% ही सीख चुका हूँ। बाकी का जो भी मैं डॉक्टर से हमेशा कंसर्न करता हूँ। रही बात फिजा की, राइट नाउ सेलिंग की तो बात ही नहीं। बहुत लोग आके पूछेगा, मेरा आपको ये कहने का था। मेरा मन नहीं है, मेरा मन इसको शो पे लगाना फिर वक्त के लिए, सर। ठीक है, थैंक यू सो मच इमरान भाई। इफ एनीबॉडी वांट्स टू गेट इन टच विद यू, व्हाट इज योर इंस्टाग्राम पेज? इमरान पिरानी। नो, Arhan Stud Farm? Arhan Stud Farm also. Okay, thank you so much. Thank you.